जो आप खुद ही करोगे, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आपका सबसे इजी टॉपिक शुरू होता है, यानी दूरी ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा होता है विस्थापन। यानी डिस्प्लेसमेंट। हम दोनों को साथ में समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। चलिए, दूरी होती है ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ से मूव करके यहाँ जाते हो, ए पॉइंट से जाते हो आप बी पॉइंट पे, ठीक है। ठीक है ना, ए से बी पे जाते हो। तो जिस आप मान लीजिए कार से जा रहे हो, तो जो कार का मीटर होता है इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस यानी दूरी। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो जो आपका एक पाथ लेंथ की लंबाई है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, दूरी बोलेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ हो गई। दूरी क्या है, किसी पथ द्वारा, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूसरी चीज़ हमारा क्या है, एसआई मात्रक। देखो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है आपका, मीटर होता है, यानी दूरी का क्या हो जाएगा आपका, मीटर। उसके बाद थर्ड चीज, दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होगी, ठीक है। समझिए कि अगर कोई कार है यहाँ पे किसी टाइम पे है, कुछ टाइम बाद भी क्या है, यहीं पे है, टाइम बीत रहा है, कार यहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे, कार ने कितनी दूरी तय की, 0। पर इसके अलावा कुछ भी चलेगी तो क्या होगी, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है ना। आप कभी नहीं बोलोगे कि -10 मीटर चली है, नहीं। आप हमेशा क्या, दूरी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। उसके बाद दूरी हमारी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। अभी अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपका होता है अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम ठीक है ना, यानी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। चलिए सेम एग्जांपल लेते हैं, हम आपने यहाँ से यहाँ गए, ठीक है ना, ए से बी पे गए, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ए का पॉइंट ए पॉइंट पे। अब दूरी क्या हो जाएगी, दूरी आपकी इतना आपने ये कंप्लीट लेंथ किया, उसे क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, यानी जो आपकी पूरी लंबाई होगी उसे क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। पर जो आपका विस्थापन होगा ना, वो फाइनल स्थिति यानी अंतिम स्थिति
तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यानी ये, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे विस्थापन। उसके बाद आता है SI मात्रक। क्या होता है इसका? देखो जो आपका विस्थापन है वो भी क्या है? लंबाई ही है एक तरह से। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा? वो भी मीटर ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका बिना विस्थापन जो है ना, शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक क्या हम लोग लिख सकते हैं? विस्थापन शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है ना। और विस्थापन आपका क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन अच्छा, विस्थापन और दूरी में समानता क्या है? कि दोनों क्या है? दोनों का SI मात्रक जो है वो क्या है? मीटर है। और डिफरेंसेस क्या है? कि दूरी क्या है आपकी? एक अदिश राशि है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और क्या कि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, पर विस्थापन क्या हो सकता है? ऋणात्मक। अब हम दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण करने हैं, ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए पहला, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक आपका x अक्ष है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे मूल बिंदु होता है यानी 0, ठीक है ना। इसके इधर क्या होता है? धनात्मक होता है। इसके इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मान लीजिए क्या है आपका 1 है, ये क्या है? 2 है, 3, 4 यानी 5। इधर क्या होगा आपका? -1, -2, -3, -4। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं -4 x एक्सिस पे हूँ, तो आप तुरंत जान जाओगे ना कहाँ पे हूँ बंदा? यहाँ पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक तरह से डायरेक्शन भी बताता है आपका। निगेटिव और पॉजिटिव बताओगे समझ लो कि 0 से क्या इस साइड है। चलिए अब यहाँ से मैं बोलता हूँ एक कार जो है यहाँ पे है, यानी इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से जाता है 4 पे जाता है, यानी यहाँ पे जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से वापस आता है, ठीक है ना। और कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है। इस पॉइंट पे आता है। ये आपका इनिशियल हो गया, क्या हो गया आपका? फाइनल हो गया, ठीक है। समझिएगा इसको। मैं चला हूँ एक 0 से यहाँ पे 4 पे गया, और 4 से फिर कहाँ पे आ गया? -3 पे आ गया। बस इसको हमको दिखाने के लिए मैंने ऊपर दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी तय की, ठीक है, दूरी। अब बताइए, आप यहाँ से 4 मीटर गए, ठीक है ना, यानी दूरी कितना हो गया? 4 प्लस वापस आए यहाँ तक, कितना हुआ? 4 प्लस, उसके बाद कहाँ गए आप? -3 पे। तो दूरी क्या लेंगे आप? धनात्मक लेंगे ना, तो क्या लेंगे? +3। कितनी होगी दूरी आपकी? 11 मीटर हो गया। सॉरी। इसके बाद आता है विस्थापन। क्या होगा अब इसलिए समझते हैं। विस्थापन, अभी बताइए, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो अंतिम बिंदु हमारा ए है, ये है ना अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये है। इनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? -3 मीटर, ठीक है ना। तो विस्थापन क्या होगा आपका? -3 मीटर। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका विस्थापन क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का क्या है? -3 मीटर है ना। हमने इसको क्या है, सबको मीटर में लिया है, तो यानी विस्थापन क्या आ गया आपका? -3 मीटर आ गया, ठीक है। एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है ना। एक मान लेते हैं कि r त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। कितना त्रिज्या है? r त्रिज्या है। आपने एक बार कंप्लीट जो है सर्कुलर यानी वृत्त में मोशन किया। ए पॉइंट से आप चले और ए पॉइंट पे आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे पहुँच गए। किसमें? एक वृत्तीय पथ पे गए, ठीक है। उसकी रेडियस क्या है? r है।
तो बताइए जिस पॉइंट से गए हैं उसी पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु क्या हो गया, एक ही हो गया है ना, तो यानी कि उसके बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अगर आपसे पूछो आप स्कूल गए और स्कूल से घर पे आ गए, ठीक है ना, जहाँ से आप चले थे वहीं पे आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया आपका, 0 हो गया, क्योंकि आपके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, 0 है। अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पे अगर मैं दूरी की बात करूँ तो बताइए आप यहाँ से यहाँ गए, आप एक बार एक वृत्तीय पथ में जो है पूरा चले, एक चक्कर काटे, तो जो इसकी परिधि होगी वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ना। तो परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है ना। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ मैथमेटिक्स भी जान लेंगे, ठीक है ना। हमें कुछ मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत ही बेसिक है, आप लोग डरिएगा नहीं। हम आगे यहाँ पे वो कुछ लगभग 2 से 3 जो है टॉपिक होंगे मैथ्स के, लगभग 5 से 7 मिनट में, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग डरिएगा नहीं कि सर फिजिक्स में मैथ क्यों पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में ये बोलता है अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये मान लीजिए एक कोण क्या है आपका 90 डिग्री, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहती है जो आपका कर्ण का स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, यानी कर्णे में, ठीक है ना। तो यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक तो इसकी ज़रूरत है हमें। दूसरा जो मैथ का टॉपिक है वो है आपका वृत्तीय, यानी वृत्त के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है ना। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। तो वृत्त जो यहाँ पे कोण बनाता है ना वो बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो एक बात और, हम अगर डिग्री को, नहीं 360 अंश है, तो अगर हम किसी भी कोण को अगर रेडियन में चेंज करना हो, इसमें रेडियन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो परिधि होगी ना, परिधि होगी बराबर होगी कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है ना। आपका फार्मूला रहेगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण कितना है, हम कोण को बदलेंगे कितने, रेडियन में, तो यानी 360 डिग्री है, इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, π/180, ठीक है ना, इंटू क्या कर देंगे त्रिज्या यानी r, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr। तो हमें पता भी है कि परिधि क्या होती है, 2πr होती है। अगर r त्रिज्या कोई वृत्त हो उसकी परिधि क्या होती है, 2πr होती है। अच्छा, इसको क्यों समझा रहा हूँ, समझिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऐसे आर्क हो, यानी एक छोटा सा ऐसे वृत्तीय पथ हो इतना, ठीक है ना, हमको दिया हो कि इसका जो है केंद्र यहाँ पे है और त्रिज्या r है, तो यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ए से बी जाता है, ठीक है ना। अब ये पूछेगा दूरी कितनी होगी, तो क्या होगी, क्या समझिए, हम लोग पहले कोण को बदलेंगे किसमें, कोण को बदलेंगे रेडियन में, यानी π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोण हो गया आपका, इंटू क्या कर देंगे त्रिज्या कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
पाई आर बाई 3। तो ये जो क्या होगा, ये होगी ए बी की लंबाई, ठीक है ना। ठीक, बहुत ही सिंपल है। कोड क्या होता है, सॉरी परिधि क्या होती है, कोड किसमें, रेडियन में, इंटू क्या कर देंगे, त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या आता है, परिधि आ जाता है। अब इन सब का यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना।